फिर विश्वास करें। निष्पक्ष, मतलब न्यूज़ 24। बागपत में पैसे के लेन देन विवाद में व्यापारी की बेरहमी से हुई पिटाई। आधा दर्जन दबंगों ने बीच बाजार व्यापारी की सरेआम पिटाई की, सीसीटीवी फुटेज वायरल। चिल्का झील के ऊपर आसमान छूती आंधी को देखकर घबराए लोग, पर्यटकों ने बवंडर को फोन में कैद किया, वीडियो वायरल। बवंडर देख पर्यटक चीखने चिल्लाने लगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूल को बनाया मैखाना, वीडियो में शराब के साथ दिखे प्रधान अध्यापक और ग्रामीण, वीडियो वायरल। कोरबा में 8 फीट का विशालकाय अजगर की फुंकार सुनकर क्लास में मचा हड़कंप। क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने अजगर को वहां से निकाला। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में न्याय के लिए दर दर भटकने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, काफी मान मनोबल के बाद टावर से बुजुर्ग को उतारा गया। मुंबई के सांगली पुलिस ने नकली नोटों की छपाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 1 करोड़ 11 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ भारी मात्रा में सामान जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के ज्योति नगर में जैन मंदिर से 30 लाख का सोने का कलश चोरी, कलश चोरी से लोगों में आक्रोश, चक्का जाम। सूरत के मांगरोल में जेबी ग्राफ पेपर मिल में लगी भीषण आग, पेपर जलकर खाक, आग लगने से कंपनी मालिक को भारी नुकसान। कच्छ में नकली कोलगेट टूथपेस्ट फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से 9.43 लाख रुपए की कीमत का सामान जब्त हुआ, आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। महोबा में खाद लेने के लिए लाइन में लगी किसानों में भगदड़ मची, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की लाठी से बचने के लिए किसानों में मची भगदड़। यूपी के अमरोहा में सीएमओ ऑफिस में जमकर हंगामा, नोडल अधिकारी के पद जाने से बौखलाए फार्मासिस्ट और सहयोगी ने लैब टेक्नीशियन से मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई, घटना में लाठी डंडे ईंट पत्थर चले, एक छात्र बेहोश। हरिद्वार में बच्चों के आपसी खेल बना बड़ा विवाद, खेल खेल में बच्चे एक दूसरे की घंटी बजाकर भागे, गुस्से में पड़ोसी ने बच्चों पर हमला कर दिया, बेल बजाने पर पड़ोसी ने बच्चों पर हमला किया। धौलपुर में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा, एक आरोपी को छुड़ाने पहुंची महिलाओं ने थाने पर हंगामा किया, भीड़ ने थाने का घेराव किया और पथराव भी। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी, नड्डा के घर पर 2 घंटे से बैठक चल रही, अमित शाह बीएल संतोष बैठक में मौजूद, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा ऐलान, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार में, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, कहा मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। पीएम मोदी ने अन्नदाताओं को दी 42,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया, किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। फेसबुक बहाली के बाद अखिलेश का पहला पोस्ट, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी, फेसबुक पोस्ट में जेपीएनआईसी की फोटो शेयर की। घुसपैठियों पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे, हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ हुई रेप मामले में सीपीएम का प्रदर्शन, न्याय की मांग को लेकर कॉलेज कैंपस में धरने पर बैठे सीपीएम कार्यकर्ता। गुजरात के बोटाद मार्केट में किसानों ने धरना दिया, धरने के बीच पुलिस ने आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू करपड़ा को गिरफ्तार किया है, किसानों में आक्रोश। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने फतेहपुर जाने से रोका, कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। बीते दिनों फतेहपुर में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की, सीटों के गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। आज शाम दिल्ली जा सकते हैं तेजस्वी यादव। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। रोहतक के
एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा एक्शन, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाया गया। सुरेंद्र सिंह भौरिया को रोहतक का नया एसपी बना दिया गया है। सुसाइड नोट में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम भी था। आईपीएस पूरन कुमार ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चंडीगढ़ पुलिस की एफआईआर में नरेंद्र बिजारनिया का नाम भी शामिल है और ये कार्रवाई इस सब के बीच यहां पर चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे से भारत लौट आए हैं। भारत लौटते ही उन्होंने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत का ब्यौरा लिया और आज तेजस्वी यादव से बातचीत की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस गया है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बात की है। खबर है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस में ही बात नहीं बन रही है। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा करने की बात पर अड़े हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है यह सब चुनाव के बाद में तय होगा। तेजस्वी को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली जाना है। ऐसे में वो आज ही किसी भी वक्त दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इन सब के बीच सहनी को माले का साथ मिला है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक राबड़ी आवास पर हो रही है। बैठक में सहयोगी दलों के साथ साथ राजद के तमाम बड़े नेता सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को लेकर भी सारा मामला साफ हो जाएगा। इधर सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसने के बीच कांग्रेस ने भी अचानक बैठक की है। ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और सीनियर ऑब्जर्वर जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक तरह से एनडीए अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। जो कंफ्यूजन्स हैं सीट को लेकर वो आज देर शाम तक खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि आज एनडीए के कुछ सहयोगियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जेडीयू 101 सीट पे लड़ेगी, बीजेपी 100 सीटों पे, चिराग पासवान 29 सीटों पे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है, जबकि जीतन राम मांझी को 7 सीट दी गई है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी भी जताई है कि अभी सब कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन आज देर शाम उनकी बैठक गृह मंत्री के साथ होगी और माना जा रहा है कि कल दोपहर के आसपास एनडीए अपने सीटों का ऐलान कर देगा कि आखिर किन किन सीटों पे उनके कौन कौन से सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बातें रात तक क्लैरिफाई कर दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो बीजेपी का मुख्य एक तरह से बैठक जो चल रही है उसका एजेंडा ये है कि हर सीट से, बिहार की हर सीट से 3-3 पैनल का नाम आया है, उस पर डिस्कशन करके कि कौन उम्मीदवार सबसे मजबूत है, कौन उम्मीदवार जिताऊ है, उसको जीरो इन करना है। हर सीट पे एक उम्मीदवार के नाम को लेकर आज और कल ये बैठक चलेगी। उसके बाद परसों सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद अंतिम मुहर लग जाएगी कि आखिर बीजेपी के कौन कौन से चेहरे उम्मीदवार बनेंगे, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा हुआ पेच अभी तक नहीं सुलझ पाया है। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी को लेकर गठबंधन के अन्य दलों में खासी नाराजगी देखी जा रही है और मुकेश सहनी 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान हो या फिर वामपंथी पार्टियां, दोनों ने मुकेश सहनी के इस व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई है और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश भी काफ़ी हो रही है। इस बीच आज राहुल गांधी इंडिया में आने के साथ ही उन्होंने आज तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बात की है और जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बात की है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज तेजस्वी यादव दिल्ली भी जाएंगे, जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इनकी बात होगी और उसके बाद 7 सीटों पर सहमति बन सकती है। लेकिन इस बीच लालू आवास के बाहर टिकटाथियों की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है और माना जा रहा है। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी को लेकर
उनका साथ दिया है और कहा है कि मुकेश सहनी पिछली बार 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद उनके जो विधायक है वो उनको बीजेपी में तोड़ लिया गया था। इस वजह से उनको सीटें मिलनी चाहिए। जो सीट बंटवारा की जो तिथि है, क्योंकि उम्मीदवार की जो घोषणा है वो जल्द से जल्द हो, इसको लेके भी तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ आरजेडी ने भी आज बड़ी बैठक की और उसके बाद स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जो सीटों के तालमेल पे है उस पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक निजी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ में गैंग रेप किया गया है। आरोप छात्रा ने लगाया है कि उसके जो साथी था, जिसके साथ मित्रता थी, वो उसे कॉलेज कैंपस के बाहर बहला फुसला कर ले गया और एक जंगल में जहां पे उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद छात्र वहां से फरार हो गया और उसके साथ में वहां पे और भी जो लोग थे उसके साथ में एक बारी बारी से दुष्कर्म किए हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। दुर्गापुर यहाँ पे महकमा में एक बार जो छात्र है कैंपस में पूरा तरह से हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर एक जो छात्रा है, द्वितीय वर्ष की मेडिकल की छात्रा है, पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ ऐसा गहन अपराध कैसे हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जगह पे जहां पे घटना हुआ था वहां पे जगह का तलाश किया जा रहा है। पूरे इलाके का सीसीटीवी कैमरा को पुलिस तलाश कर रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी को मांग कर लेकर परिवार के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से कहे कि मेडिकल का जो छात्रा थी यहाँ द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रही थी, वाकई यहाँ पे जो छात्र हैं उनके मन में एक तरह से गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी चाहे जितनी पुलिस फोर्स तैनात कर ले, लेकिन वो जेपी एनआईसी सेंटर को बिकने नहीं देंगे। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी सेंटर जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के आने से पहले ही सेंटर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। यही नहीं, आसपास के चौराहों पर भी पुलिस बैरिकेडिंग की गई। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गुपचुप तरीके से जेपी एनआईसी सेंटर के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। सपा ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर जयप्रकाश नारायण कैद क्यों हैं? अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर तत्कालीन सरकार को हटाया था, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार को हटा देगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पुणे बेंगलोर हाईवे पर सांगली के कासेगांव के पास सांगली पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए एक कार के अंदर से 99,23,000 के नकली नोट बरामद किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी कोल्हापुर पुलिस में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत है। ये कांस्टेबल कोल्हापुर का रहने वाला है और वहां पर अपनी ये चाय की दुकान चलाता था। दिन में वो चाय बेचा करता था और रात में वहां पर नकली नोट बनाने का कारखाना चलाता था। इस गिरोह के तार कहां जुड़े हैं, इसकी जांच पुलिस यहां पर कर रही है। फिलहाल बताया जाता है कि 99,23,000 के जो नकली नोट है, वो नोट मुंबई के लिए भेजे जा रहे थे। इस कार्रवाई में कुल 11,75,000 का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच अभी चल रही है और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई के कबूतर खाने पर लगी मुहर अब राजनीति के गलियारों में गरमाने लगी है। कबूतर का विवाद अब पक्षियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें एंट्री हो चुकी है धर्म और सत्ता की। बीएमसी के एक्शन के खिलाफ पहले से ही जैन समाज सड़कों पर आक्रामक था और अब जैन मुनियों ने अपनी ही राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। नई पार्टी का नाम होगा शांति दूत जन कल्याण पार्टी, जो पशु पक्षियों की सेवा और जीव रक्षा के लिए काम करेगी। शनिवार को मुंबई में जैन समाज ने कबूतर खाने बंद करने के विरोध में शोक सभा आयोजित की। इस दौरान कबूतर बचाओ धर्म सभा का भी आयोजन किया, जिसमें उन कबूतरों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी जान कबूतर खाने बंद होने से हुई है। इस दौरान कई जैन मुनि मौजूद थे, जिन्होंने प्रशासन और सरकार पर तीखे हमले बोले। अब सवाल है कि क्या कबूतर विवाद आने वाले बीएमसी चुनाव में नया मुद्दा बन सकता है और क्या धर्म और जीव दया की राजनीति मुंबई की सत्ता में दिशा बदल देगी। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कबूतर खानों पर बैन लगाया है, तो वहीं कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी है। बीएमसी का कहना है कि कबूतरों को दाना डालने पर
गंदगी और बीमारी फैलती है, तो वहीं जैन समाज का कहना है कि यह आस्था का विषय है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, फतेहपुर जाने से रोका, कांग्रेस मुख्यालय छावनी में तब्दील। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर जाने के लिए निकले उनके काफिले को रोक दिया गया। अजय राय ने कहा कि गोली चलवा दीजिए, लेकिन कांग्रेसियों का संघर्ष जारी रहेगा। इस सरकार में दलितों का उत्पीड़न, दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, लगातार संविधान पर हमला हो रहा है। हमने ऐलान किया था हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे और उनके परिजनों से मिलकर आर्थिक मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। कार्यालय के बाहर निकलते ही अजय राय के काफिले को रोक दिया गया। जमकर हुई सीएम के खिलाफ नारेबाजी। बता दें, अजय राय रायबरेली में भीड़ की ओर से मारे गए दलित युवक के घर फतेहपुर जा रहे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की, हम उन्हें न्याय दिलाएंगे। जो लोग बाबा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।